हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले मैथ का। अगर वो स्टूडेंट है जो दावा का साथ करते हैं, अगर मैथ का स्टूडेंट है, तो ये जो है प्रश्न 8 नंबर बाबू, छोटा मोटा नहीं, देखने में इतना छोटा, देखने में छोटा घाव करे गंभीर। प्रश्न का हाल इस वही है। ये जो प्रश्न है आपको दिखने में छोटा लग रहा है और 8 नंबर में है बाबू, ये फिक्स है। ये प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ के पेपर में आता है तो 8 नंबर में आएगा। 8 नंबर में छोटा मार्क नहीं, यानी 9वां प्रश्न जो आपका आता है बोर्ड एग्जाम का, सबसे लास्ट वाला पेपर का 9वां प्रश्न 8 नंबर का आता है। उसी में प्रश्न मिलेगा आपको 8 नंबर में, फिक्स है बाबू। अगर ये पेपर में आ गया ना तो 8 नंबर दे के जाएगा। ये नहीं करें गारंटी है 100% आएगा, पर अगर ये आ गया तो 8 नंबर दे के जाएगा। इतना ध्यान दीजिए, गारंटी 100%। ये नहीं करें कि पेपर में यही प्रश्न आ जाएगा, लेकिन इस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, तो क्या है प्रश्न? x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर है 0। यानी ये हमारा प्रश्न है और इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, जरा एक चलो अब इसको हल कैसे करना है देखो, जो दिया है पहले लिख लो भैया। यही है ना हमारा प्रश्न। यानी ये प्रश्न हमारा क्या है, देखो ऐसे लगा दो, x अंडर रूट, ये क्या लिख रहा है, x अंडर रूट है 1 प्लस वाई, अब प्लस में है y अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स बराबर है 0। एक काम करो, इसको ऐसे रहने तो x अंडर रूट में 1 प्लस वाई, प्लस में है ये वाला पोर्शन इधर भेजो, बराबर के उधर भेजो भाई। प्लस से आगे इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इतना समझ रहे हो? अब देखो, हमको डिफरेंशिएट करने के लिए भैया एक कड़ी ओड़ी दे दिया, बहुत दिक्कत कर रहा है। तो देखो कुछ नहीं करो, दोनों पक्षों में पहले वर्ग करके इसके अंडर रूट को हटा दो। लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भैया, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे ना तो यह तो x का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा क्या, 1 प्लस वाई। ठीक है, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। इधर भी देखो माइनस वाई का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर, यानी हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस, यहाँ पर बच गया x। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारा ये मिल गया। अब देखो, अब क्या करना, इसका गुणा इसमें कर दो, पहले अंदर गुणा करा दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर का गुणा एक में तो एक्स स्क्वायर का गुणा वाई में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई स्क्वायर का गुणा एक में तो वाई स्क्वायर का गुणा एक्स में तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। इतना समझ आ रहा है ना? कुछ मत करो। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक पास कर लो, बस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस में इधर भेज दो माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा था, वाई स्क्वायर एक्स है, प्लस में इसको इधर भेज दो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना समझ आ रहा है ना? क्या किया, पहले हमने इसको x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स 0 के बराबर था, इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये हमको प्राप्त हुआ। लास्ट में यहाँ तक आ गया हमारा मिलके। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में है वाई स्क्वायर बराबर, देखो इसमें हम देखें दोनों में एक्स वाई कॉमन है। अगर मैं एक्स वाई दोनों में कॉमन, देखो इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वाई का स्क्वायर था, एक वाई निकल गया तो एक वाई बचेगा, एक्स तो निकल गया है, इसमें एक्स वाई निकल गया तो एक्स का स्क्वायर था तो बचेगा माइनस में एक एक्स। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो अगर मैथ के स्टूडेंट हो बाबू तो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, एक्स इंटू वाई अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में क्या है, वाई माइनस एक्स है ना, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई है। क्या अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लू, इसमें तो माइनस बाहर कर देता हूँ कॉमन लेके, तो अंदर माइनस वाला प्लस बना देगा, यानी एक्स, अब प्लस वाला माइनस बना देगा, एक्स माइनस वाई। इससे हमारा फायदा क्या होगा अभी देख लो, एक्स माइनस वाई दोनों में मिल जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है ना? तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू में वाई। इतना समझ आया? अब एक काम करो, इसको भी इधर भेज दो, एक्स प्लस में है वाई, इधर भेजोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई, अब बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अभी हमारा एक्स प्लस, अब इसमें देखो तो वाई कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स बराबर 0। वैसा नहीं 8 नंबर देगा, छोटा दिखने में लग रहा है, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, इस x को इधर भेज दो, यानी y ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस एक्स बराबर, x को इधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। अब y का वैल्यू निकालें
तो माइनस एक्स बटे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ये तो अभी y का वैल्यू निकला कि माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये हमारा निकल गया y का वैल्यू। अब इसी को अगर x पे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमारे प्राप्त हो जाएगा। अब देखो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी वाई अपान डी एक्स करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी क्या होगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये पूरा होगा। अब आप लोग डिफरेंशिएट पढ़ेंगे कि u बाई v का डिफरेंशिएट अगर इस रूप में डिफरेंशिएट हो, क्या ये फार्मूला पढ़ेंगे d बाई डी एक्स, अगर u अपान v हो तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, पहले लोग क्या करते हैं v को लिख के फिर u का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को लिख के डिफरेंशिएट करते हैं किसका v का, अब बट्टे में क्या करते हैं हर का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, अपने पास से नहीं बताया, फार्मूला होता है इस तरह अगर दिया तो तोड़ने का। तो इसी तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे। अच्छा फार्मूला को मिटा दें, क्या इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए फार्मूला, क्योंकि मिटा दें, हमको इसी पे तोड़ना है। हो गया, चलिए अब देखिए इसको उसी फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर डी वाई अपान में डी एक्स बराबर, अब क्या करेंगे हर को लिखेंगे यानी हर है एक्स 1 प्लस एक्स को लिख के, एक काम करो ऊपर वाला जो माइनस था ना, ऐसे 1 मिनट हो गया, ऊपर वाला जो माइनस है तुम क्या करो माइनस को कॉमन करके यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, अब इसको ब्रैकेट बना लो, बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करो यहाँ पर क्या करोगे डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स को लिख के डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स किसका, केवल और केवल एक्स का, क्योंकि माइनस बाहर काम आने वाला डे। फिर क्या होता है माइनस होता है, हर को लिख के अंश का डिफरेंशिएट, फिर माइनस अंश को लिख के यानी अंश का मतलब एक्स को लिख के डी वाई ओवर डी एक्स किसका, हर का, हर क्या है 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना होता है फार्मूला से, ठीक है समझ गए। अब देखो क्या करना है, डी बाई अपान में हो गया डी एक्स बराबर माइनस तो है 1 प्लस एक्स, अगर डी एक्स का रिस्पेक्ट डी एक्स मतलब क्या है यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और जब यहाँ 1 आएगा तो 1 का गुणा जब करेंगे तो इसमें वही आ जाएगा यानी वही प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ हो गया एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट अगर किसी भी अचर पद में करेंगे तो 0 होगा क्योंकि 1 है, एक बार 1 के साथ करेंगे 0, एक बार x के साथ करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। एक काम करें ब्रैकेट हटा दो अब, और नीचे क्या है 1 प्लस ऑलरेडी है एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो अंदर पहले कट जाएगा, तो बचा क्या डी वाई अपान में डी एक्स बराबर माइनस का गुणा अंदर करा दो, यही बचा है, तो माइनस का गुणा अंदर 1 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का भाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखो यही तो हमको प्रूफ करना था कि डी वाई अपान में डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था ना, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। देख रहे हो ना 8 नंबर, देखन में छोटा घाव करे गंभीर, वही सवाल है जो भैया देखने में छोटा लेकिन बहुत बड़ा है लगाने में, ठीक है। चलो तो देख लो ये हमारा भैया अगर आ सकता है ना बोर्ड एग्जाम में, मैथ के स्टूडेंट बाबू ध्यान देना, अगर ये आ गया ना तो कितना नंबर में 8 नंबर में, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न जो दिया होता है हर साल बोर्ड एग्जाम उससे उठाया गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो 8 नंबर में प्रश्न पूछता है अगर आ जाता है तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथ के स्टूडेंट हो बाबू तो वीआईपी प्रश्न है, वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक अपने दिमाग में इस प्रश्न को बैठा लीजिएगा, अगर आ गया तो 8 नंबर दे के जाएगा, और 8 नंबर आसानी से आप लोग को मिल रहा है तो पीछे कहाँ हट रहे हैं, देख लीजिए आसानी से 8 नंबर। तो चलिए इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में आएंगे तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।